हेलो केप्रिकॉन, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। ओके और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते, करंट पार्टनर हो सकते, कोई क्रश हो सकते हैं, या फिर अगर आप एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो ये उनके बारे में हो सकता है। साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो आपको अभी कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। सो उनके कन्फेशंस, मैसेजेस फ्रॉम देयर हार्ट। और मैं ऑल साइंस रीडिंग भी करूँगी, तो अगर आप अलग ज़ोडिएक साइंस के साथ डील कर रहे हो तो उनकी ओवरऑल एनर्जी आपको लेके फ़िलहाल क्या है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये एक 3 कार्ड रीडिंग होगी, सो क्विक, डायरेक्ट और क्लियर मैसेजेस होंगे आपके लिए। ऑलराइट, ओके, सो लेट मी शफल योर कार्ड्स। एंड गाइस प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, यू कैन लेट इट गो। उसे अपनी सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश ना करें। अगर कोई मैसेज आपकी है, आपको इंट्यूटिवली लगेगा कि ये आपकी मैसेज है। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू आर कॉल्ड टू डू दैट। So for my Capricorns, 3 card please. What is going on with the person on their mind? तो Capricorns, आप में से बहुत सारे लोग एक फायर या एयर साइन से डील कर रहे होंगे। We have the 5 of Swords. मुझे लग रहा है जिनके बारे में आप सोच रहे हो उन्हें लग रहा है कि वो हार गए हैं, या फिर फ़िलहाल वो रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि वो गिव अप नहीं करना चाहते या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। किसी तरह की एंडिंग हुई है आपके बीच, और मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपका रिश्ता एक बुरे नोट पे ख़त्म हुआ होगा। हो सकता है उस सिचुएशन में उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा होगा या ओवर रिएक्ट किया होगा। पर मैं देख रही हूँ कि अब भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं और एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड हैं। आपको खोने से वो डीपली अफेक्ट हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इस चीज़ से उनके अंदर बदलाव आई है, क्योंकि वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एक परफेक्टली खूबसूरत बॉन्ड को बर्बाद करने के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ते या शादी, हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं आपके साथ। आप हमेशा उनके ख्यालों में होते हो आजकल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हैं, फिर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों से दूरी नहीं बना पा रहे। मुझे ये भी लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अब बहुत देर हो गई है, क्या उन्होंने इस चांस को, इस मौके को गवा दिया है, या अब भी इस रिश्ते में दोबारा आपके साथ वो सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते जैसे पास्ट में आप दोनों साथ होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके एक्स पार्टनर हैं, कोई नए इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि उनके मन में लॉन्ग टर्म सीरियस कमिटमेंट की प्लानिंग चल रही है, या ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। और यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको देख सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, या दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं। मैं सुन रही हूँ कि आपके साथ किसी तरह की अच्छी खबर या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, या मे भी फ्यूचर की बातें करना चाहते, पास्ट की चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे माफ़ी मांगें कि आप इस रिश्ते को दूसरा मौका दें, उसकी बात करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ का हिस्सा बने, पर शायद एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे, या इस कनेक्शन को लेके शायद आपकी तरफ बढ़ने को लेके उनके मन में अभी भी डाउट है, डर है। और मुझे लगता है वो शायद एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से होगा, फैमिली, फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, या मे बी कोई ख़ास इंसान। पर मैं देख रही हूँ कि उन्हें समझ आ रहा है कि
इस चीज़ को ठीक किए बिना वो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें लग रहा है कि अगर आप उन्हें मौका ना दें तब भी वो चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगें और आप दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो जाए। और अगर आप उन्हें एक मौका देते हो तो इस बार वो आपको निराश नहीं करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। उन्हें लगता है कि आपके साथ उनकी चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुई है और या तो आप दोनों को साथ आना है, एक दूसरा मौका आपको मिलना चाहिए, या फिर आपके साथ अपने रिश्ते को सुधार के ही वो आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से, शांति से। वरना उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में सुकून नहीं रहेगा। ओके, तो श्योरली मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। वो ऑलरेडी इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और इस बार सोच समझ के बातें करना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहते, आपकी बात सुनना चाहते हैं और अपने दिल की बातें आपके सामने खोल के रखना चाहते। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हो। लेट्स सी उनके कन्फेशंस क्या हैं। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। अगर इस वक्त वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। ओके, सो हमारे पास है यू मीन एवरीथिंग टू मी और बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली लाइकिंग है, इमोशंस हैं, पर हो सकता है ये इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे या उस वक्त सिचुएशन ऐसी होगी कि आप दोनों के बीच चीज़ें ख़राब हो गई, पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यू मीन एवरीथिंग टू मी एंड वी ऑल्सो हैव लेट्स जस्ट हैव फन। तो ये आपसे पॉजिटिवली कनेक्ट करना चाहते। ओके, बहुत सीरियसली इस रिश्ते के बारे में फ़िलहाल नहीं सोच रहे, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। एक लाइट हार्टेड स्पेस में आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते। ऐसा नहीं कि आप दोनों के ऊपर प्रेशर हो या बोझ हो, किसी तरह का दबाव हो। What else? What do they want to say? Okay, we have 3. My heart is in a different place right now. तो कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से एंडिंग हुई होगी या आपके बीच दूरियां आ गई, तो फ़िलहाल उनका फोकस किसी और चीज़ पे है। आई पुल अवे फॉर योर ओन गुड। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर रह के वो आप पे एहसान कर रहे हैं या आपसे दूर रह के वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। मे बी फैमिली में कुछ दिक्कतें हैं या फिर उनकी फैमिली इस रिश्ते को लेके राज़ी नहीं होगी। आप दोनों की स्टेटस, कम्युनिटी अलग हो सकती है। तो उन्हें लगता है कि उनके सराउंडिंग या जिन लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं उसकी वजह से आपके लाइफ में कन्फ्यूजन या ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने आपको इन चीज़ों से दूर रखा। उन्हें ऐसा लग रहा है आई एम रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट बट हाउ डू आई कम फॉरवर्ड। तो जैसा मैंने कहा कि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें एक बार आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहिए। या तो ये एक नई शुरुआत होगी या आप दोनों इस चैप्टर से हमेशा के लिए मूव ऑन करोगे। तो उनके मन में डाउट है कि उन्हें आपकी तरफ पहल करना चाहिए या नहीं। अगर आपने उन्हें सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोबारा उनसे कनेक्ट नहीं करना चाहोगे, बट दे फील रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट। वो चाहते हैं कि वो पॉजिटिवली इस रिश्ते को आगे लेकर जाएं, पर उन्हें ये भी पता है कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें एक मौका देते हो या नहीं। ओके, अब देखते हैं अगर आप अलग साइंस के साथ डील कर रहे हो तो उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है इन पर्टिकुलर। फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, अगर आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हो,
एरीज आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते। उन्हें लगता है कि आप दोनों अपने गिले शिकवे मिटा के इस रिश्ते पे इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ प्रोफेशनली कोलैबोरेट करना चाहेंगे। किसी तरह की बिज़नेस प्रपोजल या प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे और आप करीब आओगे। हो सकता है आप ऑलरेडी एक दूसरे के साथ काम करते हो, ये आपके वर्क प्लेस से कोई है या आप साथ में पढ़ते हो। अगर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे हो, हमारे पास है लवर्स, तो टॉरस डेफिनेटली आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जेटिक कनेक्शन है, सोल टाइज हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो आपको चुनना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते। अगर आप एक जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो तो मुझे लगता है कि जेमिनाई फ़िलहाल आपसे बहुत नाराज़ हैं या क्लोज्ड ऑफ हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान आपको थोड़ी सी भी नरमी दिखाएंगे। ओके, आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा कि वो आसानी से ओपन अप हो या आपसे बात करने के लिए तैयार हो। और अगर आप इनसे बात करोगे तो इस बार वो ये नहीं सोचेंगे कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, डायरेक्टली क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ओके, अगर आप एक कैंसर के साथ डील कर रहे हो तो कैंसर इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फ़िलहाल वो प्लान कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, हर पहलू पे ध्यान दे रहे हैं कि आपसे अगर कम्युनिकेट करेंगे या आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे या उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो फ़िलहाल प्लान कर रहे हैं। अगर आप एक लियो के साथ डील कर रहे हो तो लियो ने सरेंडर कर दिया है। लियो को लग रहा है कि दिस इज़ ओवर। ओके, और वो अपने लाइफ में और ड्रामा या कन्फ्यूजन नहीं चाहते। और मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी हर्ट हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल रहे, इसलिए शायद फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आप एक वर्गो के साथ डील कर रहे हो, हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, तो मैं देख रही हूँ कि वर्गो इमोशनली इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों के रास्ते अलग हैं और फ़िलहाल वो एक दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। मे बी उनके लाइफ में कोई और है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के साथ आने का पर्पस ख़त्म हो गया है। अगर आप एक लीब्रा के साथ डील कर रहे हो, 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो मैं देख रही हूँ कि लीब्रा को ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें जैसी है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए। उन्हें पता है कि आप उन पे विश्वास नहीं करते और वो भी मुझे लगता है कि आप पे विश्वास नहीं करते, इसलिए इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हुई। ओके, सो फ़िलहाल वो इस एनर्जी में है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप एक स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो तो स्कॉर्पियो इस रिश्ते में एक नई स्टेबल शुरुआत चाहते हैं, वो पहल करना चाहते। मैं देख रही हूँ किसी तरह के ऑफ़र के साथ आपके पास आ सकते हैं। ओके, ये ऑफ़र ऑफ फ्रेंडशिप हो सकती है या आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या आप दोनों किसी चीज़ में साथ में काम करोगे। मुझे लग रहा है कि बेबी स्टेप्स लेंगे। ओके, धीरे धीरे सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएंगे, पर मैं देख रही हूँ कि वो एक नई स्टेबल शुरुआत की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, अगर आप एक सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो तो मैं देख रही हूँ सैजिटेरियस कोई एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो खुद कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजन से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इनसिक्योरिटी या डर है उनके मन में, वो सच्चाई नहीं देखना चाहते। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं या अपने मन में अलग स्टोरी लाइन लिख रहे हैं और ज़्यादातर वो नेगेटिव है। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो खुद एक बाधा बन रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो एस ऑफ पेंटिकल्स, सो श्योरली एक नई शुरुआत होने वाली है और मुझे लगता है कि यूनिवर्स आप दोनों को मौका देना चाहती है कि आप कनेक्ट करें और इस बार ये एक मैच्योर, स्टेबल, सिक्योर, ओके, ग्राउंडेड कनेक्शन होगी। आप दोनों इक्वली इन्वेस्ट करना चाहोगे। इस बार आप दोनों के बीच अच्छी समझ होगी,
कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अगर ये आपके पास्ट से कोई है तो श्योरली वापस आ रहे हैं। पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये एक नए इंसान हो सकते हैं और वो आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। ऑनलाइन आप मिल सकते हो सोशल मीडिया के ज़रिए, और आपके रिश्ते में पोटेंशियल है कि ये एक लॉन्ग टर्म अच्छी कनेक्शन बन सकती है। अगर आप एक एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो तो मुझे लगता है एक्वेरियस फ़िलहाल सिंगल रहना चाहते हैं। वो अपने करियर, काम, पढ़ाई, बिज़नेस, इन चीज़ों पे फोकस करना चाहते। अपनी ज़िम्मेदारियों को वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर वो आपके साथ एसोसिएट होंगे तो शायद उनकी आज़ादी छिन जाएगी। और मुझे लगता है ये इंसान अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते। वो नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इन्हें कमिटमेंट फोबिया हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि वो एक्शन लेना चाहेंगे। आई थिंक ये इंसान सिंगल रहना पसंद करेंगे। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पाइसीज तो हमारे पास है एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो मैं देख रही हूँ कि पाइसीज आपको प्रपोज कर सकते, अपनी दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी विथ यू, एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। ओके, रोमांटिक प्रपोजल, कोई गिफ्ट। और मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। ओके, अच्छी इमोशनल बॉन्ड और बहुत सारी कम्युनिकेशन। मैं देख रही हूँ आप मैसेजेस, वीडियो कॉल्स के ज़रिए कनेक्टेड रहोगे। ऑलराइट, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक नए इंसान हो, बट फॉर अदर्स अगर ये आपके पास्ट से कोई है तो उनके दिल में आपके लिए प्यार है और वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न फॉर बीइंग हियर। आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।